शहबाज शरीफ ने जब वो वज़ीर आला थे उसमें किसी भी मंसूबे हो या अपने ऑफिस को या अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए किसी किस्म की करप्शन नहीं की। कोई किकबैक, कोई कमीशन और किसी किस्म के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अपने ख़ानदान के असासों में इजाफ़ा नहीं हुआ। क्या कोई दहशतगर्द है शहबाज शरीफ? बाय सर्कुलेशन जो दफ्तर नहीं खोले जा सकते थे कोरोना की वजह से और ईद की छुट्टियों की वजह से, एक गैर कानूनी समरी कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद, कोर्ट का ऑर्डर फील्ड में होने के बावजूद, सब जुडिस होने के बावजूद एक गैर कानूनी समरी वजारत दाखिला की तरफ से इनिशिएट की गई इमरान खान के हुक्म पे नैब, FIA, इंटीरियर मिनिस्ट्री, इमिग्रेशन और काबीना के दफ्तर खोले गए। 5 दफातर नैब, FIA, इमिग्रेशन, इंटीरियर और काबीना कैबिनेट डिवीज़न को खोलकर गैर कानूनी तौहीने अदालत की गई इमरान साहब के हुक्म के ऊपर। ईद वाली छुट्टी वाले दिन दफातर खोलकर शहबाज शरीफ के नाम को ECL पे डालने की समरी सर्कुलेट की गई। ये समरी अगर आपने सर्कुलेट करनी थी तो ये ईद की छुट्टियों के बाद हो सकती थी, क्योंकि अगर कोर्ट ऑर्डर के बावजूद और कोर्ट के हुक्म के बावजूद दफातर खोल के सिस्टम अपडेट नहीं हो सकता, शहबाज शरीफ को रोका गया एयरपोर्ट पे, तो ईद वाले दिन कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन करने के लिए, जस्टिस को सबोटाज करने के लिए, कोर्ट के ऑर्डर की डिफाइंस के लिए, तौहीने अदालत के लिए, क्योंकि ये मामला मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ और इन हकूमती कराए के तर्जुमानों को और इमरान खान को बताना चाहती हूँ कि ये मामला अब मुस्लिम लीग नून का, शहबाज शरीफ का और हुकूमत का नहीं है। ये मामला अब लाहौर हाई कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, लाहौर हाई कोर्ट और हुकूमत का है, क्योंकि शहबाज शरीफ को 1 टाइम परमिशन मिल चुकी है, ये कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। इनको फिर आराम नहीं आया, ये फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने पे। शहबाज शरीफ का नाम ECL पे असासों वाले केस, साफ पानी और आशियाना पेंडिंग थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया, इनको वहाँ भी सुबकी हुई और उसके बाद इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाला शहबाज शरीफ का नाम, जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर ब्लैक लिस्ट पे भी है, क्योंकि ECL पे नहीं है, वो जो इमरान खान के दराज में लिस्ट रखी जाती है, ब्लैक लिस्ट, सिर्फ सियासी मुखालफिन के लिए पर्सन इन लिस्ट एक बनाई गई, उसमें नाम डालकर अपडेट नहीं किया गया। ये है इनकी मेलाफाइडी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, जब लाहौर हाई कोर्ट ने ECL में नहीं डाला, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया और ECL पे नहीं डालना, मैटर फाइनलिटी अटेन कर चुका था और उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट के फैसला फील्ड में होने के बावजूद ये समरी गैर कानूनी इनिशिएट कराई गई, उसको गैर कानूनी तौर पर सर्कुलेट कराया गया कल ईद वाले दिन, और कहते हैं नहीं हमने सर्कुलेट नहीं कराया। इन्होंने सर्कुलेट कराया, मेम्बरान को भेजा काबीना के कि इस पे दस्तखत करो, और उसके बाद मैंने जैसे पहले कहा कि ये मामला शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और हुकूमत का नहीं है, ये ओपन डिफायंस और ये जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए और जुडिशरी के लिए एक ख़तरनाक पैटर्न है कि अगर उनके फैसलों की इस तरह ओपन कंटेम्प्ट होगी, ओपन डिफायंस होगी, इस तरह तज़हीक होगी, तौहीने अदालत होगी, उनके कोर्ट के ऑर्डर्स को डिफाई किया जाएगा और कोर्ट के ऑर्डर की इस तरह की हरकतें हुकूमत वक्त की तरफ से होंगी सिर्फ इमरान खान की वजह से, क्योंकि वो खौफ में मुब्तला है शहबाज शरीफ के। आज अवाम की कोई परवाह नहीं, खोलते दफ्तर ईद वाले दिन के आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, महंगाई की कीमतों को कम किया जाए, महंगाई कम किया जाए। अगर दोस्त ममालिक जाते हैं और दोस्त ममालिक जो नवाज शरीफ को CPEC देते थे, जो नवाज शरीफ को सरमायाकारी देते थे, अगर आप दोस्त ममालिक जाते हैं तो वहाँ फितराना, ज़कात और खैरात और चावलों की बोरियाँ मिलती हैं, तो इसमें शहबाज शरीफ का क्या कसूर है? अगर आपको कोई इस काबिल नहीं समझता कि जो मुल्क सरमायाकारी
कर रहा था, जहां दहशतगर्दी खत्म हो रही थी, जहां नौजवान को रोजगार मिल रहा था, जहां नौजवान के लिए तरक्की हो रही थी, जहां मुल्क की तरक्की 6% पर पहुंच रही थी, जहां महंगाई 3% पर थी, वहां महंगाई 17% और तरक्की मनफी 0.4%। जब मुल्क के अंदर तरक्की की शरह 0.4% होगी इमरान साहब, तो दोस्त मुबालिक चावलों की बोरियां देंगे। जब वजीर आजम लंगर खाने इनॉग्रेट करेगा, बिजली के मंसूबे नहीं, शाहराहें नहीं, रोजगार मुहैया करने के मंसूबे नहीं, मोटरवेज नहीं, तो फिर दोस्त मुमालिक चावलों की बोरियां खैरात और फितराना देंगे। और ये कसूर शहबाज शरीफ का नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दौर में मेट्रो बन रही थी, बिजली के मंसूबे बन रहे थे, शाहराहें बन रही थी, मोटरवेज बन रही थी, दहशतगर्दी ख़त्म हो रही थी, तरक्की हो रही थी, नौजवान को रोज़गार मिल रहा था। और ये जो अब मामला है, कोर्ट इसका नोटिस लेगी, क्योंकि ये मामला अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत, डिफाइंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर है। ये हुकूमत वक्त और कोर्ट के दरमियान है। अगर आज ये ट्रेंड बरकरार रखा गया कि कोर्ट के ऑर्डर्स की यूं धचकियां उड़ाई गईं, कोर्ट के ऑर्डर्स को डिफाई किया गया, जब ऑर्डर फील्ड में है उस ऑर्डर को डिफाई करके नाम को ECL में डाला गया, तो ये कोर्ट का कोई ऑर्डर मानने को तैयार शहरी नहीं होगा। ये जुडिशरी के लिए एक खतरनाक पैटर्न होगा और हुकूमत वक्त डंके की चोट पर तौहीन अदालत कर रही है, कोर्ट को इरिटेट कर रही है, कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई कर रही है। ये मुस्लिम लीग नून का कोई मामला नहीं है। आज कोर्ट्स को ये बताना होगा कि जब इस तरह कोर्ट के ऑर्डर का मजाक उड़ाया जाएगा, तज़हीक होगी, ईद वाले दिन दफ्तरों को खोलकर तौहीन अदालत की जाएगी, गैर कानूनी समरीज कोर्ट के ऑर्डर्स के होने के बावजूद सर्कुलेट की जाएंगी। आज बुलाना चाहिए कोर्ट को, FIA को, इमरान खान को, शहजाद अकबर को, फवाद चौधरी को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को, नैब को, और पूछना चाहिए कि ईद वाले दिन गैर कानूनी समरी जस्टिस को सबोटाज करने के लिए क्यों सर्कुलेट की गई, क्यों ईद वाले दिन, क्यों ये ज़रूरत पड़ी कि ईद वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को डिफाई करने के ऑर्डर्स दिए जाएं। ये कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज किया है हुकूमत वक्त ने, ये कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई किया है इमरान खान ने, और वजह सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ आज किसी 14,000 अरब का कर्जा खा गए, ATMs, कार्टल्स, माफिया की जेबें भरी गई, 300 अरब की चावल चोरी हो गए, 500 अरब का आटा चोरी कर लिया, 150 अरब की LNG खा गए, उसका कोई जवाब नहीं।